दोस्तों हमने हमारे PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में दोस्तों MySQL के कुछ ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था PHP के जो MySQL के जो ऑपरेटर होते हैं लाइक और नॉट लाइक, इन दोनों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। दोस्तों आज जो हम MySQL के ऑपरेटर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी यूज़फुल होगा आपको एज ए डेवलपमेंट में, क्योंकि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है। अगर आप एज ए फ्रेशर हो कंपनी में, अगर आप जाते हो मशीन टेस्ट अगर आपका होता है, अगर आपका टेक्निकल राउंड होता है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो उस केसेस में आपको MySQL से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ के जाना पड़ती है। तो दोस्तों मैंने भी इसी के रिगार्डिंग में सारी छोटी छोटी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ तब आपको ये सब चीज़ें अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया है, MySQL से ज़्यादातर क्वेश्चन वो फायर करते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेरीज वगैरह होती है तो वो आपसे मशीन टेस्ट पे नहीं करवाते, वो रिटर्न में पूछते हैं आपसे कि यार ये एक पर्टिकुलर क्वेरी बना के बताओ। तो दोस्तों उसी का एक छोटा सा मैंने आज एक एग्जांपल में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज जो अपन बात करने वाले वो MySQL के ऑपरेटर है हमारा बिटवीन और नॉट बिटवीन। ठीक है, बिटवीन और नॉट बिटवीन के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों उसके लिए मैंने कुछ आपके लिए एक डमी बना रखा है, मतलब एक मैंने थ्योरेटिकली पार्ट बना रखा है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों MySQL का जो ऑपरेटर है बिटवीन और नॉट बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है, उसकी एक बार अपन डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। दोस्तों डेफिनेशन ऐसी चीज़ है कि डेफिनेशन अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया ना, तो आप डेफिनेशन खुद से बना भी सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये कि आप पूरा याद रखो, रटनो, और डेवलपमेंट में बिल्कुल रटना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, आप गूगल से रेफरेंस लो, गूगल आपको 100% मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे आपको डेफिनेशन वगैरह अलग अलग वेबसाइट से आपको ला करके देता है। ठीक है, तो दोस्तों डेफिनेशन हम देख लेते हैं बिटवीन की। द बिटवीन ऑपरेटर अलाउ यू टू स्पेसिफाई वेदर अ वैल्यू इन ए रेंज और नॉट। ठीक है, दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, उस एम्प्लॉय टेबल में मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास मुझे सपोज मुझे चेक करना है कि वो एम्प्लॉय की मुझे डिटेल चाहिए जिसकी सैलरी 10,000 से लेके 50,000 के बीच में हो। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रेंज यहाँ पे मेंशन कर रखी है इन्होंने। रेंज मतलब क्या होता है, जैसे कि 10,000 से लेकर के 50,000 के बीच में जो भी एम्प्लॉय हो उसकी सैलरी मुझे फाइंड आउट करके देना है, या फिर वो एम्प्लॉय मुझे फाइंड आउट करके लाना है। तो इस केस में हम जो क्वेरी वगैरह बनाएंगे उस क्वेरी में मुझे यहाँ पर रेंज डिफाइन करना पड़ रही है। तो रेंज जो हम डिफाइन करते हैं उसके लिए MySQL का ऑपरेटर यूज़ में आता है। उसके लिए MySQL का ऑपरेटर कौन सा यूज़ करेंगे हम, बिटवीन ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पूरा एग्जांपल बना के बताने वाला हूँ आगे, बिल्कुल भी आप निराश मत हो। और काफ़ी हम इसको अच्छे से बूटस्ट्रैप फॉर्मेट में हम इसको डिस्प्ले करके भी देखेंगे, और पूरा हम यूज़फुल यहाँ पे फॉर्म बनाने वाले हैं। ठीक है, और इसके अंदर और क्या लिखा हुआ है, इट ऑफ्टन यूज्ड इन वेयर क्लॉज ऑफ द सिलेक्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये जो हम बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करते हैं ये जनरली ये जो हमारा बिटवीन ऑपरेटर है ये अलग अलग क्लॉज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सिलेक्ट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, अपडेट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, और किसके अंदर यूज़ कर सकते हैं हम, डिलीट के अंदर। अब कैसे यूज़ करेंगे हम इसको आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों इसके जो क्वेरी का सिंटेक्स होता है, क्वेरी कैसे लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपके टेबल का नाम, जो भी टेबल से आपको डाटा फेच करके लाना है। ठीक है, वेयर के बाद कॉलम का नाम, वो कॉलम का नाम आपका एज ए रेंज का काम करेगा। कॉलम का नाम वो आपको उस कॉलम के नाम पे हम रेंज को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कॉलम का नाम, जैसे कि मैंने क्या बोला, मुझे एम्प्लॉय टेबल से सैलरी के बिहाफ पे मुझे एम्प्लॉय लेकर के आना है, तो जो सैलरी रहेगा, कॉलम का नाम जो सैलरी रहेगा वो सैलरी कॉलम का नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, और बिटवीन बिगिन एंड एंड, अब ये दो चीज़ क्या होती है उसके लिए भी मैंने आपको नीचे डिस्क्राइब कर रखा है। दोस्तों बिगिन मतलब क्या होता है, बिगिन मतलब बिगिन इज ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा, तो जो मेरी बिगिन कंडीशन होगी वो मेरी ग्रेटर देन और इक्वल हो सकती है। मतलब 10,000 से ज़्यादा मतलब 10,000 भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, और कहाँ तक लेना है मुझे, मिनिमम मेरा जो लास्ट एंड है, एंड पोजीशन क्या होगी मेरी, एंड पोजीशन जो रहेगी वो मेरी लेस देन और इक्वल होना चाहिए। मतलब 50,000 भी आएगा और उससे कम। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो जो मेरी एंड कंडीशन रहती है, जो मेरा एंड पोजीशन रहता है, लास्ट में जो मेरा एंड पोजीशन है वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए, और जो मेरा बिगिन रहता है वो ग्रेटर देन और क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। आप केवल यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकली पार्ट आपको समझाने के लिए इतना एक डमी मैंने आपको बना के पहले से बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में ये चीज़ तो सेट हो जाए कि एक्चुअली हमको उसका सिंटेक्स हम कैसे लिखते हैं और बिटवीन और नॉट बिटवीन ऑपरेटर हम कैसे यूज़ में लाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है नोट बिटवीन क्वेरी होती है। नोट बिटवीन बिटवीन का अपोजिट वर्क करता है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है इसमें, जहाँ पर मैं बिटवीन लगा रहा था वहाँ पर हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, नोट बिटवीन का। अब दोस्तों नोट बिटवीन के केसेस में बिगेन और एंड दोनों की कंडीशन चेंज हो जाएगी। बिगेन जो बिगेन रहेगा वो मेरा लेस देन और इक्वल रहेगा, किस केस में, नोट बिटवीन के केस में। और जो मेरा एंड रहेगा वो ग्रेटर देन और क्या रहेगा, हमारा इक्वल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम इसको हमारे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों ये मैं आपको मैन्युअली सबसे पहले डाटाबेस में करके बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसको एक फॉर्म बनाएंगे पीएचपी का। उस पीएचपी के फॉर्म की हेल्प से हम दो इनपुट फील्ड बनाएंगे जिसमें यूज़र अपना रेंज डालेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक उसको सैलरी वगैरह डिस्प्ले करवाना है। और जैसे वो आफ्टर सबमिट क्लिक करता है, ठीक है, तो उसके नीचे जस्ट डिस्प्ले हो जाएगी सारे एम्प्लॉय जो उस रेंज के अंदर बिलोंग करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको मैन्युअली बता देता हूँ। हम आते हैं सबसे पहले तो हमारे पीएचपी में एडमिन के अंदर, जहाँ पे हम समझते हैं कि ये क्वेरी वाकई में क्या हमारी रन कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, आइए दोस्तों हम समझते हैं इस चीज़ को। दोस्तों सिंपली हमको सबसे पहले तो हमारा जेम सर्वर देख लेते हैं कि क्या हमारा जेम सर्वर स्टार्ट है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमारा जेम का अपाचे भी स्टार्ट है और मेरा माइस्क्यूएल भी स्टार्ट है। ठीक है, तो अभी तो मुझे माइस्क्यूएल की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो मैं इसके पीएचपी के जो डैशबोर्ड है, हमारा डेटाबेस का जो डैशबोर्ड है, पीएचपी लोकलहोस्ट डैश पीएचपी में एडमिन लिखी, जिसे मैंने एंटर किया तो हम आ जाएंगे हमारा माइस्क्यूएल के डैशबोर्ड में। ठीक है दोस्तों, ये पूरा जीयूआई फॉर्मेट और काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है जो कि पीएचपी और माइस्क्यूएल की हेल्प से इन्होंने बना दिया। तो उससे हमारा काम काफ़ी लेवल तक हमारा काम इजी हो चुका है। ठीक है, और दोस्तों सबसे पहले तो हम जो डेटाबेस की बात कर रहे थे दोस्तों, पीएचपी अंडर यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब मेरा एक डेटाबेस मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा है। तो उसी डेटाबेस के अंदर मैंने एक एम्प्लॉय टेबल बना रखी। ठीक है, क्योंकि ये एम्प्लॉय टेबल मुझे पता है कि आप अगर आपको डेटाबेस आता है तो एटलीस्ट आप कम से कम टेबल तो आप बना ही सकते हो। दोस्तों हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है, उसके लिए मैंने पहले से टेबल बना के रखी। बाकी मैं सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मैन्युअली करके बताने वाला हूँ। ठीक है, खुद सा टाइप करके। तो दोस्तों ये जो टेबल है, इस टेबल में सबसे पहले सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जैसे कि 5 यूज़र है, उसमें 80,000 सबसे हाईएस्ट सैलरी और सबसे लोएस्ट सैलरी कौन सी 40,000। दोस्तों मैं इस क्वेरी में आपको यहाँ पे मैन्युअली क्वेरी लिख के बता भी सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सपोज जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यार मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिसकी सैलरी 30,000 से लेकर के 60,000 के बीच में हो। दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मुझे वो एम्प्लॉय फाइंड आउट करके लेके आओ जिसकी सैलरी 30,000 से लेकर के 60,000 के बीच में है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्वेरी क्या बनाएंगे। अगर मुझे यहीं पे क्वेरी टेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे आता हूँ। एसक्यूएल पे नॉर्मली मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम कौन सी टेबल का नाम है, एम्प्लॉय। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे बिटवीन लगाना है तो उसके लिए मुझे सिलेक्ट के साथ में मुझे वेयर क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेरी क्या बनेगी, सिलेक्ट स्टाफ एम्प्लॉय, वेयर क्या लाना मुझे, सैलरी। वेयर कॉलम का नाम क्या आएगा, मेरा सैलरी आएगा, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, मेरा कॉलम का नाम क्या रहेगा, सैलरी, क्योंकि मुझे सैलरी के बिहाफ पे लेकर के आना है, उसकी पूरी डिटेल्स लेकर के आना है। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन, आप स्मॉल कैपिटल किसी में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेयर सैलरी बिटवीन 30,000 एंड 30,000 आपको एंड लगाना है। एंड क्या लगाना है, 30,000 एंड 60,000। जैसे मैं यहाँ पे इसको, ये मेरे बिगिन पोजीशन और ये मेरी कौन सी पोजीशन है, एंड पोजीशन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको गो करता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे मुझे वो एम्प्लॉय मिल रहे हैं जिसकी सैलरी 30,000 से 60,000 के बीच में। जैसे कि 30 और 60 के बीच में क्या 40,000 है, 50,000 और एक और कौन से 60,000। तो मुझे वो एम्प्लॉय की डिटेल फाइंड आउट हो चुकी है जिसकी सैलरी 30,000 से 60,000 के बीच में है। दोस्तों यहाँ पर तो हमने कि एज इट इज़ क्वेरी मैंने टेस्ट करके देख ली, प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब सपोज आप किसी कंपनी में जा रहे हो और किसी कंपनी में आपको छोटा सा मॉड्यूल दे दिया कि आपको एम्प्लॉय की डिटेल ऐड करना है। ठीक है, उसमें आपको सैलरी भी ऐड करना है, उसमें आपको डेटा को फेच करके भी लाना है और आपको सर्च भी करना है। पर सर आपको जो सर्च फॉर्म बनाना है वो आपको सैलरी के बिहाफ पे बनाना है। किसके बिहाफ पे बनाना है, सैलरी के बिहाफ पे। कि आपके पास दो इनपुट फील्ड रहेगी,
उसमें आप रेंज डिफाइन करोगे कि भैया मुझे 30,000 से 60,000 के बीच में अगर मुझे डेटा सर्च करके लाना है, मुझे एम्प्लॉय सर्च करके लाना है, तो उसके केस में मुझे पूरा के पूरा फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे, ठीक है, वो मैं आपको दो इनपुट फील्ड बना के हम जल्दी से देख लेते हैं। और जैसे ही उस इनपुट फील्ड में मैं कोई भी डेटा इनपुट करता हूँ, अगर वो डेटा मेरी डेटाबेस की टेबल्स के अंदर एक भी रो से अगर मेरा मैच हो गया, तो उसकी डिटेल क्या करना है, हमको फाइंड आउट करके लेके आना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको मैन्युअली क्वेरी तो लिख के बता दी कि क्वेरी ऑलमोस्ट हमारी रन कर रही है। अब इसी क्वेरी को हम पूरा एक डिज़ाइन बना के देखते हैं, पूरा फॉर्म डिज़ाइन करके देखते हैं। और कैसे करेंगे, तो दोस्तों आइए उस चीज़ को अपन समझते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम आ चुके हैं हमारे एडिटर में, जिसका नाम है हमारा हमारा जो एडिटर है जिसमें हम काम कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, अब ये कहाँ से डाउनलोड करना है इसका, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो, ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ये बिल्कुल अगर आप बीच में से देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले मेरी जो प्लेलिस्ट है शानू सर ट्यूटोरियल, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके अंदर जो प्लेलिस्ट है PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल, इस प्लेलिस्ट को दोस्तों आप एक्सेस कर लो। इसके अंदर मैंने बहुत ही डीप लेवल पे चीज़ें समझा रखी है। ठीक है, एक बार आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बीच में से किसी भी वीडियो को मत देखो। अगर आपको PHP का नॉलेज है तो आप देख सकते हो, पर आप एज ए फ्रेशर और बिगनर हो तो आप उसके लिए आप सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे, मेरे स्टार्टिंग के वीडियो से। ठीक है दोस्तों, तो और दोस्तों एक चीज़ और कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे के जो वीडियो है वो बहुत ही एडवांस लेवल पे होने वाले हैं। और मैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैं बिल्कुल छोटी से चीज़ को मैं दोस्तों यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस भी कर लेना, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो ये दोस्तों हम आते हैं हमारे एडिटर पे। इस एडिटर पे हम आ चुके हैं जहाँ पे हमारा जो फोल्डर चल रहा है PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल। दोस्तों उसके अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। उस न्यू फाइल को हम किस नाम से सेव करने वाले हैं, उस न्यू फाइल को हम सेव करने वाले हैं, हमारा फोल्डर कौन सा है, PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल है। ठीक है, उसके अंदर मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ। उस फाइल का नाम दे दिया मैंने, ठीक है, MySQL अंडरस्कोर बिटवीन OPERATO operator.php। दोस्तों मैं उसी नाम से फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको सोर्स कोड वगैरह चाहिए, ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या कमेंट सेक्शन में आप आपका ईमेल आईडी ड्रॉप कर देना। ठीक है, ताकि मैं उस ईमेल आईडी पे मैं आपको पूरा के पूरा जो प्रोग्राम का जो कोड है वो मैं आपको सेंड कर सकूँ। ठीक है, तो MySQL बिटवीन ऑपरेटर के बारे में मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है। ठीक है, इसको मैं जल्दी से सेव कर लेता हूँ। दोस्तों चूंकि मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, तो हम इतना टाइम नहीं लेंगे, हम जल्दी जल्दी बस आप देखते हैं ना क्या क्या मैं कोडिंग कर रहा हूँ, और आप भी साथ साथ करते जाना ताकि आपको भी जल्दी से चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है MySQL बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर इन PHP। ठीक, और बॉडी के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की फाइल को ऐड कर लेता हूँ, जो कि बूटस्ट्रैप की फाइल ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखी है। कौन से फोल्डर में डाउनलोड करके रखी, मैंने CSS नाम के फोल्डर में, जिस फाइल का नाम है bootstrap.min.css। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे उसको लिंक कर लेते हैं। मैंने उसको लिंक करा है, ठीक है, फाइल का नाम दे दिया मैंने CSS फोल्डर के अंदर bootstrap.min.css। ठीक है, अब दोस्तों जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ बस वैसे वैसे आप उसको देखते जाना, ठीक है, क्योंकि मैं अब बार बार आपको ये नहीं बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप के अंदर कौन सी क्लास पे क्या काम होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें लास्ट और जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने पूरा हार्ड कोडेड करके रखा है। यहाँ पर भी मैं पूरा हार्ड कोड करूँगा, ठीक है, बट मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहाँ पे कंटेनर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंटेनर बना लिया, div.container मैंने इमेज का यूज़ किया, कंटेनर मेरा बन चुका है। अब कंटेनर एक प्रीडिफाइंड क्लास है जिसके CSS कहाँ पे मेंशन है, bootstrap.min.css के अंदर। अब कंटेनर एक्चुअली मेरा फिक्स विथ पे काम करता है, ठीक है, और कंटेनर के अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पर
हम यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं। उस हेडिंग का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया H2 के अंदर मुझे यहाँ पे हेडिंग वगैरह मेंशन करना है। उसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि सर्च, मैंने यहाँ पे लिखा नॉर्मली सर्च या फिर एम्प्लॉय, सर्च एम्प्लॉय, ठीक है, मुझे एम्प्लॉय को सर्च करके लाना है, ठीक है। और इसके नीचे मैं यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। क्लास बना दी मैंने यहाँ पे अलर्ट इन्फो, ठीक है, या अलर्ट, हाँ ठीक है, अलर्ट इन्फो करके बना ली। एक बार इसको हम जल्दी से चेक करके देख लेते हैं। इसको चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो मुझे मेरे फोल्डर में आना पड़ेगा, ब्राउज़र पे आना पड़ेगा। ब्राउज़र पे हमको हमारे फोल्डर में जाना पड़ेगा और फोल्डर के अंदर जो मैंने फाइल बनाई है अभी, उस फाइल का नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दिख चुका है आपको, MySQL अंडरस्कोर बिटवीन अंडरस्कोर ऑपरेटर, ठीक है दोस्तों। सर्च एम्प्लॉय यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुका है। अब चूंकि H2 के अंदर थे, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो इसको मैं H4 के अंदर थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ ताकि हमारा जो हेडिंग है वो इतनी बड़ी ना हो, ठीक है दोस्तों। ये हमारा कंफर्म हो चुका है, ये हमारा सर्च एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉय सर्च कैसे कैसे करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फॉर्म बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म बना लिया, फॉर्म की मेथड पोस्ट कर दिए, ठीक है। फॉर्म के अंदर हम सिंपली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिव बनाने वाले हैं, जिसके अंदर मैं एक बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ करने वाला हूँ, जिसका नाम है हमारा फॉर्म ग्रुप, फॉर्म, हाँ फॉर्म GROUP फॉर्म ग्रुप, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहले हम लेबल सेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लेबल देना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे सर्च करना है एम्प्लॉय की, सर्च करना है एम्प्लॉय को यूजिंग सैलरी, ठीक है। मुझे एम्प्लॉय सर्च करना है एम्प्लॉय यूजिंग किसका यूज़ करके, सैलरी का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे रेंज देना पड़ेगी कि सैलरी मुझे कहाँ से कहाँ तक देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगी सैलरी फ्रॉम कहाँ से, ठीक है। और उसको मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ, इनपुट कॉलम बनाया मैंने यहाँ पे टेक्स्ट, तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बन चुकी है। इस टेक्स्ट फील्ड का चूँकि मुझे यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, तो नाम दे दिया मैंने TXT सैलरी फ्रॉम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं जल्दी से क्लास बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बूटस्ट्रैप यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं क्या वाकई में ये हमारी चीज़ आ गई है। दिया दोस्तों, बिल्कुल आ गई है। अब इस पर मैं बूटस्ट्रैप की जैसे क्लास लगाऊंगा, तो इसका जो लेबल वगैरह है, इसका जो डिज़ाइन वगैरह वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लास कौन से लगाएंगे हम यहाँ पे, जल्दी से लगाते हैं फॉर्म कंट्रोल्स। कौन सी क्लास लगाते हैं यहाँ पे, फॉर्म कंट्रोल्स, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल जैसे मैंने यहाँ पे क्लास लगा दी है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक कुछ रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट में मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड वगैरह आपको यहाँ पे शो हो चुकी है। तो सैलरी फ्रॉम कहाँ से, एज इट इज़ एक और फील्ड में नीचे बना लेता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, सैलरी फ्रॉम से सैलरी टू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ। अब इस पे अंदर हमको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस सैलरी फ्रॉम सैलरी टू, और उसका नाम भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसका नाम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, सैलरी टू, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, फॉर्म कंट्रोल रहेगा। तो उसके बाद एक जल्दी से बटन बना लेते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे एक बटन भी बना लेता हूँ। बटन के लिए मैं एज इट इज़ पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और इनपुट टाइप बराबर जो मैं बटन बनाने वाला हूँ, बटन का टाइप क्या रहेगा हमारा, सबमिट। बटन का नाम रहेगा मैंने BTN सर्च, क्या लगा दिया मैंने, BTN सर्च। और क्लास वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, क्लास जो अगर हम देंगे तो उसके लिए मुझे क्लास देना पड़ेगा BTN प्राइमरी। कौन सी क्लास लगा दी मैंने, प्राइमरी। दोस्तों यहाँ पे देखो बटन वगैरह बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है, 100% बिल्कुल आपको सही साथ दिख रहा है। और उसके साथ साथ में हम अब जो करने वाले हैं, ठीक है, इस पर मैं यहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। वैल्यू वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, फिर भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे वैल्यू जो दे दी मैंने यहाँ पे सर्च दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट की जगह पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, सर्च, ठीक है दोस्तों। अब फ्रॉम, जैसे मैं सैलरी फ्रॉम से टू में डालता हूँ, फ्रॉम मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला 30,000, और यहाँ पे डाला मैंने फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, मैंने डाल दिया यहाँ पे 50,000। तो 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में जैसे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, ये 30,000 से 50,000 के बीच का जो डेटा है, ये मेरी एम्प्लॉय नाम की टेबल में चेक करेगा। और जैसे अगर 30,000 से 50,000 के बीच में जो भी डेटा रहेगा, ये पूरा के पूरा रिकॉर्ड जो है, जो भी मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे, उस मल्टीपल रिकॉर्ड को मुझे नीचे जस्ट यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में शो करना है, ठीक है दोस्तों। इतना सा काम और रह गया बस हमारा, इतना सा काम रह चुका है।
अब चूंकि मुझे नीचे डिस्प्ले करना है, किसके अंदर डिस्प्ले करना है, सबसे पहले तो हम उसका टेबुलर फॉर्मेट बना लेते हैं। तो कंटेनर के अंदर ही मैं यहाँ पर मैं H4 करके एक और मैं यहाँ पे हेडिंग बनाने वाला हूँ। कॉपी किया, फॉर्म के जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे H4 करके जो हेडिंग थी यहाँ पर मैंने दे दिया है, ठीक है, कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय डिटेल्स कर देते हैं, थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी एम्प्लॉय डिटेल्स है यहाँ पे हमारा कोई तो डेटा हमको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अब डेटा कैसे आएगा उसको लिए मैं यहाँ पे टेबल फॉर्मेट बना लेता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कराता हूँ, तो उसके लिए मुझे टेबल की एक क्लास देना पड़ेगी। तो उसका नाम क्या है, टेबल, और टेबल बॉर्डर BORDERED, ठीक है। यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास बना दी है और उसके अंदर मुझे क्या क्या लेकर के आना है, चूँकि मुझे डेटा तो पूरा डिस्प्ले करना है, सारे कॉलम्स की वैल्यू मुझे डिस्प्ले करना है, तो उसमें कोई मतलब नया नहीं है। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे टी हेड डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मुझे टी हेड लिखना था ताकि एक हेडिंग फॉर्मेट में हमारा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। टी हेड के अंदर रहेगा हमारा TR के अंदर रहेगा हमारा TH, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग में सबसे पहले मुझे ID लेकर के आना है, ID के बाद मुझे क्या लेकर के आना है, Ctrl L सर्च किया, उसके बाद मुझे एम्प्लॉय का नाम लेके आना है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने सिंपली एम्प्लॉय का नाम। उसके बाद जो मुझे डिस्प्ले करना है, एम्प्लॉय का ID, एम्प्लॉय का नाम, और उसके बाद जो हमको डिस्प्ले करना है, क्या क्या डिस्प्ले करना है एक बार देख लेते हैं। ईमेल, सैलरी और डेजिग्नेशन, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, उसके बाद मुझे सैलरी देना है, और सैलरी के बाद मुझे यहाँ पे देना है लास्ट में, जस्ट 1 सेकंड देख लेते हैं, डेजिग्नेशन, ठीक है, DESIGNATION, ठीक है दोस्तों। स्पेलिंग एक बार आप चेक कर लेना। ये तो मैंने जस्ट नॉर्मली डेटा हेडिंग के फॉर्मेट में दे दिया। अब जो मेरा डेटा आएगा उसको मैं कहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, टी बॉडी के अंदर। तो जैसे मैंने टी बॉडी पे गया, टी बॉडी के अंदर अगेन मुझे TR लगाना पड़ेगा और TR के अंदर मुझे लगाना पड़ेगा TD। अब मुझे ऊपर कितना मैंने ऊपर कॉलम बना रखे, 1 2 3 4 5, तो मुझे TD भी कितने बनाना पड़ेंगे, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर मुझे डाटाबेस से डाटा लेकर के आना है, ठीक है, और वो भी हमारी बिटवीन क्वेरी का यूज़ करके। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले तो हम टॉप पे आते हैं। सबसे पहले हम टॉप पे क्या करते हैं, हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी लगा लेते हैं। दोस्तों डेटाबेस कनेक्टिविटी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे डेटाबेस का नाम फाइंड आउट करना है। तो हम कौन से डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, PHP_ और यूट्यूब पे, ठीक है दोस्तों। सबसे उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा होस्ट नेम जो है हमारा, होस्ट नेम क्या, हमारा लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमारा यूज़र नेम रहता है, यूज़र नेम क्या रहेगा हमारा, सिंपली यहाँ पे यूज़र नेम रहेगा हमारा, रूट रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या रहेगा, यूज़र नेम के बाद क्या रहेगा हमारा, सिंपली यहाँ पे हमको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो जो हमारा पासवर्ड रहेगा हमारा ब्लैंक रहेगा, और जो हमारे डेटाबेस का नाम रहेगा उसके डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे दे दिया है, डेटाबेस का नाम क्या, PHP_YouTube, ठीक है, PHP_YouTube, ओके दोस्तों। ये हमने यहाँ पे कनेक्शन बना दिया। अब सिंपली हम यहाँ पे छोटे से एरर हैंडलिंग लगा लेते हैं कि गलती से अगर मेरा डाटाबेस अगर कनेक्शन नहीं बन पाया तो यहाँ पे हमको यूज़र को एक मैसेज देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। एरर जो आएगी ना वो ऑलरेडी हमारा MySQL पहले से एरर जनरेट करता है। अगर मैं एरर हैंडलिंग ना भी करूँ तो भी चलेगा, बट मैंने आपको जैसे कि लास्ट बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बता भी रखा है कि मुझे एरर हैंडलिंग लगाने की रिक्वायरमेंट इसलिए कि सपोज अभी तो मैं MySQL पे काम कर रहा हूँ, अगर मेरा डेटाबेस सपोर्ट चेंज हो गया या अगर मेरा कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया जहाँ पे मेरा जो सर्वर है वो एरर जनरेट नहीं कर पा रहा है, कब मेरा डेटाबेस कनेक्शन नहीं होने के बावजूद भी अगर वो एरर नहीं दे पा रहा है, तो उस केसेस में मुझे मेरा जो एरर हैंडलिंग है वो वर्क करता है, ठीक है। हालांकि जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी हमारे PHP के सर्वर है, वो उन सब पे अगर डेटाबेस का नाम कुछ भी गलत आ गया, सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम अगर मैंने यूट्यूब यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, तो देखते ज़रा हमारे पास डेटाबेस में यहाँ पे एरर आ रही कि नहीं आ रही, देख लेते हैं एक बार इसको रीरूट करके। तो दोस्तों देखो यहाँ पे तो अभी तो कुछ मुझे शो हो नहीं रहा है, ठीक है, अभी तो मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। बट जैसे अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मैं सबसे पहले, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं करी थी, है ना। तो सबसे पहले तो मैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे माइस्क्यूल अंडरस्कोर कनेक्ट का यूज़ किया। उसमें सबसे पहले हमारा होस्ट का नाम रहता है, उसके बाद हमारा यूज़र नेम रहता है, यूज़र नेम रहेगा, यूज़र नेम के बाद क्या रहेगा हमारा सिंपल सा हमारा पासवर्ड रहेगा, और पासवर्ड के बाद क्या रहेगा हमारा डीबी नेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही मैं इसको कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अब दोस्तों देखिए अब जैसे कि मेरा डाटाबेस का नाम गलत है, तो क्या वाकई में हमको यहाँ पे एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये माइस्क्यूल अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन क्या एरर देता है कि नहीं देता है। दोस्तों बिल्कुल देखो यहाँ पे उसने एरर जनरेट कर दी, वार्निंग दे रहा है कि नॉन डेटाबेस पीएचपी यूट्यूब 1 नाम का डेटाबेस हमारे सिस्टम में या हमारे डेटाबेस में नहीं बना हुआ है, इस नाम का डेटाबेस हमारे सर्वर पे मेंशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑलरेडी एरर आ रही है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर किसी सर्वर पे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इस फंक्शन को अंदर एरर को सपोर्ट अगर नहीं करता है, अगर एरर नहीं आएगी, तो उस केसेस में मुझे एरर हैंडलिंग लगाना पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों सिंपली हम यहाँ पे मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप भी है ना एरर हैंडलिंग छोटी से लगा लिया करो। करना तो कुछ भी नहीं है, वैसे भी हमको सिंपल से कंडीशन लगाना पड़ती है कि डॉलर नोट काउंट, अगर कनेक्शन नहीं बन पाया, नोट लगाया मतलब अगर मेरा कनेक्शन बाय द वे अगर नहीं बन पाया, तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में ये होता है कि हमको यहाँ पे एक डाई करके एक मैसेज देना है, और डाई के अंदर हमको यहाँ पे एक वो देना है कि डाटाबेस एरर। ठीक है, डाटाबेस एरर कॉन्केटेनेशन कर दिया, तो मैंने सिंपली मैसेज दे दिया। अब जो मेरे एरर आएगी वो कौन लेकर के आएगा, माइस्क्यूल कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। ठीक है, ये मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ। तो मेरा जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट रहेगा, सॉरी इसके अंदर शायद कुछ देने की ज़रूरत नहीं हमको, एक बार हम सिंपली हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ दोस्तों बिल्कुल देखो यहाँ पे वो कि वही एरर आ रही है, डाटा जो मैंने लिखा था ना पहले, जो एरर थी वो तो आ ही रही है। ठीक है, अब मैंने डाई लगा दिया। डाई का मतलब ये होता है कि नीचे का जो भी सोर्स कोड है ना वो रीड नहीं होता है, मतलब मेरा प्रोग्राम को यहाँ पे उसने टर्मिनेट पूरी तरह से कर दिया है। ठीक है, तो डाई मैंने इसलिए लगाया, मैंने यहाँ पे इको नहीं लगा। अगर मैं इको लगाता ना तो नीचे का मेरा डेटा वाकई में क्या होता है, फिर भी मेरा डिस्प्ले हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि यार अगर एरर आई तो वहीं पर हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाए, रुक जाए और प्रोग्राम वहीं पर टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे किसका यूज़ करा, डाई का। दोस्तों माइस्क्यूल अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर क्या करता है, उसने हमको वापस से वो एरर दे रही जो एरर हमको ऊपर दिख रही थी। ऊपर जो हमको एरर दिख रही है वो एरर हमको कहाँ पे दिख रही है, नीचे दिख रही। दोस्तों यही बस मुझे इसके अंदर समझाना था। और भी अगर आपको इसको डीपली समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, ताकि मैंने शायद एक या दो वीडियोज़ के अंदर मैंने इसके अंदर समझा रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम हमारे वीडियोज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम चाहते हैं कि यार जैसे कि मेरा कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ हो चुका है, अब सिंपली मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा टी बोटी के अंदर जो हमारा टीआर के अंदर डेटा आएगा। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों मुझे यहाँ पे उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पे लगा भी देते हैं। क्या लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पे कि सबसे पहले तो मैं डाटाबेस, सबसे पहले तो मुझे किसके क्लिक पे मुझे डाटा फिल्टर करके लाना है, बटन के क्लिक पे। बटन का नाम क्या है मेरा बीटीएन सर्च। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र नेम है ना उसको मैं अगेन उसको रिप्लेस कर देता हूँ, सही कर देता हूँ, नहीं तो मेरा डेटा शो नहीं होगा। ठीक है, सेव नहीं करा शायद, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब बटन के क्लिक पे मुझे डाटा फिल्टर करके लाना है, तो मैंने बटन का नाम क्या लिखा है, बटन का नाम नीचे मैंने क्या मेंशन किया, मैंने बटन का नाम मेंशन किया बीटीएन सर्च। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंडीशन बना देता हूँ। अब एक ही पेज पे चूँकि हम काम कर रहे हैं, हम एक ही पेज पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल कंडीशन बना लेते हैं, इफ़ नॉट एम्प्टी, है ना, नॉट एम्प्टी लगा दिया मैंने। अगर मेरा बटन एम्प्टी नहीं है, मतलब यूज़र ने बटन पे क्लिक कर दिया है, तो किसके बिहाफ पे मुझे डेटा सर्च करके लाना है, दोनों टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी मैं डेटा डालूंगा उसके अकॉर्डिंग मुझे डाटा को सर्च करके लाना है। तो पहले दोनों के वैल्यू को मुझे गेट करना पड़ेगा। दोनों के वैल्यू को गेट करने के लिए हम सर्वर वेरिएबल कौन सा यूज़ करते हैं, $पोस्ट का। ठीक है, और यहाँ पे जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट आती है उसके नाम से आती है। तो किसका नाम था, सबसे पहले तो इस फील्ड में जो भी लिखूँ उसको गेट करता हूँ। तो इस फील्ड वाली नाम एट्रीब्यूट का नाम क्या, टीएक्सटी सैलरी फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हमको उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो भी यूज़र सैलरी डालेगा फ्रॉम वाली फील्ड के अंदर, तो उसको मैंने यहाँ पे फ्रॉम नाम के वेरिएबल में ले लिया। ठीक है, और एक और मुझे किसको यहाँ पे फाइंड, एक और क्या मुझे गेट करना पड़ेगा, एक और फील्ड कौन सी है मेरी, ये वाली फील्ड। इस फील्ड का डेटा मुझे गेट करना, तो इस फील्ड का नाम क्या है, इस फील्ड का नाम है हमारे पास सैलरी, टीएक्सटी सैलरी 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे फ्रॉम था और एक था यहाँ पे क्या, 2 था। ठीक है, अब हमको यहाँ पे सिंपली बस एक छोटी सी क्वेरी लगाना है। ठीक है,
क्वेरी लगाना है माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी। क्वेरी क्या लगाना है दोस्तों, सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा जो मैंने ऊपर बना रखा है। ठीक है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया कि नहीं बनाया एक बार आप देख लो। जी ठीक है दोस्तों, हमने बना रखा है, बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम अब दोस्तों देखना, मैं सिलेक्ट के साथ में मैं सिलेक्ट जो मेरा एक सिलेक्ट के अंदर जो वेयर जो मेरा क्लोज है उसके साथ में मैं बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करने वाला हूँ। कैसे यूज़ करूँगा, सिंपली मैंने क्वेरी पहले बना रखी है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे मैन्युअली टाइप करके बताता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या, टेबल का नाम है हमारा, एक बार देख लेते हैं हमारी टेबल का नाम क्या, एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर वेयर वेयर, अरे क्या हो गया, वेयर है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर वेयर किसके बिहाफ पे सर्च करना है, सैलरी के बिहाफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेयर सैलरी SALARY, वेयर सैलरी बिटवीन, किसके किसके बिटवीन में सैलरी होना चाहिए, वेयर सैलरी बिटवीन बिटवीन दो वेरिएबल फ्रॉम और टू। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सैलरी फ्रॉम, डॉलर फ्रॉम है ना, और डॉलर फ्रॉम एंड, दोनों सुई होना चाहिए। ठीक है, दोनों वेरिएबल, एंड यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, $2। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्वेरी बन चुकी है, ये मेरे बिगिन पोजीशन है और ये कौन सी पोजीशन है, मेरी एंड पोजीशन है। अब अगर सपोज अगर मेरा डेटा फुलफिल होता है, अगर मेरा डेटाबेस में अगर मेरी क्वेरी सक्सेसफुली वर्क करती है, तो रिजल्ट सेट के अंदर रिजल्ट, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, रिजल्ट अंडरस्कोर सेट, रिजल्ट सेट के अंदर मेरा डेटा क्या रहेगा, स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सिंपली दोस्तों, मैंने आपको बोला कि आप नंबर ऑफ रो चेक कर लिया करो, उससे हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने दोस्तों एक चीज़ और इसके अंदर शायद मुझे कुछ करना चाहिए। ठीक है, बट एक बार हम देख लेते हैं, एक बार उसको चला के देख लेते हैं। MySQL I अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, MySQL I अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज। ठीक है, रोज। ठीक है, कौन कहाँ से, रिजल्ट सेट से। अगर रिजल्ट सेट में मेरा डेटा फेच होकर के आ गया है, तो नंबर ऑफ रो काउंट करके ले आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने क्वेरी क्या लिखी थी, 30,000 से 60,000 के बीच में, तो मेरे पास कितना रिकॉर्ड आ रहा है, 3 रिकॉर्ड, तो मेरी नंबर ऑफ रो कितनी हो गई, 3। ठीक है, नंबर ऑफ रो मतलब वो काउंट करता है, जैसे कि ये पहली है, ये दूसरी हो रही, कौन सी, तीसरी, तो 3 कितने रिकॉर्ड मेरा मैच हो गया, 3 रिकॉर्ड में मेरा डेटा क्या हो गया, मैच होकर के आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो कितना निकाल के ले आएगा, मेरा 3 निकाल के ले आएगा। अब जो भी 3 निकाल कर आएगा उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, रो के अंदर। अब सिंपली यहाँ पे मैंने कंडीशन बना दी, कंडीशन क्या बना दी मैंने, कि जो मेरी रो है अगर वो 0 से बड़ी मतलब मेरा डेटा सक्सेसफुली आ चुका है। अगर मेरा डेटा आ चुका है तो उसके लिए करना क्या हमको, उसके लिए मुझे डाटा को फेच करना है, सिंपली डाटा को फेच करना है, और डाटा जो मेरा फेच हो जाएगा उसको मैं किसके अंदर ले लूँगा, TR के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों मैं TR को यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ। चलो ठीक है, सबसे पहले तो हम डाटा को फेच कर लेते हैं। डाटा को फेच करते हैं एसोसिएटिव अरे के फॉर्म में, MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर असोस करके फंक्शन होता है। ठीक है, उसके अंदर कहाँ से, रिजल्ट सेट से, तो जो भी रिजल्ट सेट के अंदर जो भी डेटा था उसको मैंने अरे के फॉर्मेट में लेके किसके अंदर ले लिया मैंने, डॉलर डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। अब चूंकि मैंने क्या बोला था कि जो मेरे डेटा रिजल्ट सेट से जो भी मेरा डेटा फेच होकर के आएगा, जो भी मेरा फेच होकर अरे के फॉर्मेट में आ चुका है, वो मेरा डेटा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि 10,000 से 50,000 के बीच में मुझे रिकॉर्ड लाना है, तो एक रिकॉर्ड तो आएगा नहीं, मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपली क्या लगाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप लगा दिया क्योंकि मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड रहेंगे। ठीक है, और जो भी डेटा आएगा उसको अब हम इस TR को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और इस TR को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब चूंकि TR को लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये होता है कि आप यहाँ पे PHP को थोड़ी देर के लिए टर्मिनेट कर दो, फिर से उसको स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरा PHP स्क्रिप्ट के अंदर में HTML को लिखने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, ये तरीका बहुत सिंपल रहता है, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। आगे आने वाले प्रोजेक्ट पे
है ना, आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं उसको सेकंड तरीके से भी आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। तो दोस्तों वो एज ए फ्रेशर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, ठीक है, बट उसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, क्योंकि हम हर जगह पर ये वाला फॉर्मेट यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको ये वाला फॉर्मेट ईजी लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मुझे इस चीज़ को मैनेज करना है कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं पीएचपी को यहाँ पे टर्मिनेट ना करूँ, मैं इसी के अंदर टीआर लिख दूँ, तो दोस्तों वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। बट आप पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको अभी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे के वीडियोज़ में मैं आपको वो वाला फॉर्मेट भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे सिंपल सा फंडा है कि जब भी अगर मुझे पीएचपी स्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल लिखना हो तो आप पीएचपी स्क्रिप्ट को टर्मिनेट कर दो, आपका एचटीएमएल का वर्क करो और पीएचपी स्क्रिप्ट को वापस से करो, स्टार्ट कर दो। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप। क्लाइंट मतलब एचटीएमएल का कोड भी चल रहा है और सर्वर मतलब पीएचपी का कोड भी चल रहा है, मतलब एक पेज पे एक डायनेमिक पेज है हमारा पीएचपी का, उसके अंदर मैं क्लाइंट और सर्वर दोनों के कोड को मैं इजीली मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। और जल्दी से हम यहाँ पे क्या करते हैं, पीएचपी टैग लगा लेते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या क्या डिस्प्ले करना है, और मुझे चूँकि सब डिस्प्ले करना है, जो कि मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है ऑलरेडी कि आईडी भी लाना है, एम्प्लॉय नाम भी लाना है, एम्प्लॉय आईडी भी लाना है, सैलरी भी लाना है, सारी चीज़ें लेके आना। तो पीएचपी को डॉलर डेटा किससे लेके आना, मुझे डॉलर डेटा से। और सबसे पहले तो मुझे क्या डिस्प्ले करना पड़ेगा, आईडी। तो कॉलम का नाम क्या, मेरे पास आईडी, तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आईडी, ठीक है। अब इसी को मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर चारों जगह पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और चारों के कॉलम के नाम में चेंज कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड मुझे क्या डिस्प्ले करना है, नेम। तो चूँकि मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नेम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, ईमेल। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ईमेल, ठीक है। ईमेल के बाद क्या लिखना पड़ेगा, सैलरी, सैलरी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लिख ली हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम वाकई रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए हम आते हैं हमारे फोल्डर के, हमारे ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं पेज को। दोस्तों अभी तक तो कोई भी एरर नहीं थी। अब सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच का डाटा ला के दे दो। जिसे मैं सर्च करता हूँ तो दोस्तों देखो यहाँ पे 30,000 में सिंपली यहाँ पे 50,000 भी आ गई, 40,000, मतलब दोनों आ चुके हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे एक एरर आ रही है डेजिग्नेशन की, शायद मैंने स्पेलिंग वगैरह गलत लिख दी है, डेजिग्नेशन, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, अच्छा DSI लिखना था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दोस्तों। अब देखते हैं ज़रा एक बार इसको रिफ्रेश करके, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या वाकई में मेरा डेटा। दोस्तों देखो मैंने क्या लिखा था, 30,000 से 40,000 के बीच में। अब मैं वापस लिखता हूँ कि मुझे भैया 10,000 से लेकर के मुझे 30,000 के बीच का रिकॉर्ड मुझे ला के दे दो। जैसे मैं सर्च करता हूँ तो मेरा रिकॉर्ड एक भी, चूँकि मेरा रिकॉर्ड एक भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने 10,000 से 30,000 तो रिकॉर्ड होना चाहिए। देखते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम आ रही है। 10,000 से 30,000 के बीच में मेरे पास एक भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखता है कि मुझे 10,000 से लेकर के 50,000 तक, 1,000 से लेकर 50,000 तक का मुझे डाटा लेके दे दो। दोस्तों देखो एक 50,000 और एक और कौन सा है मेरे पास, 40,000 है, ठीक है। हमारे पास डेटाबेस में क्या था, 50,000 था, एक और क्या था, 40,000। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली, अब मैं अगर लिखता हूँ कि भैया मुझे है ना 50,000 से लेकर के मुझे मुझे 80,000 तक का डाटा ला के दे दो, ठीक है। तो अब कौन कौन सा आएगा, पहले 8,000 का आ रहा है, 7,000 का आ रहा है, 6,000 का आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, 60,000 आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, 50,000 आ रहा है। तो दोस्तों ये होता है हमारा डाटा फिल्टर करना। और दोस्तों ये मैं आपको मैन्युअली भी बता सकता था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सिंपली यहाँ पे क्वेरी चला के बता देता हूँ। पर दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इशू प्रॉब्लम आती है कि हमने क्वेरी तो हमने यहाँ पे बता दी है, फिर उसको पीएचपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा बना दिया ताकि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा सकूँ इस चीज़ को कि यार अगर आपको कंपनी में अगर मशीन टेस्ट में कुछ भी ऐसा मॉडल वगैरह बनाने के लिए दिए तो दोस्तों एटलीस्ट आप इतना तो बना के आ ही सको, ठीक है। बाकी सब चीज़ दोस्तों डेवलपमेंट में धीरे धीरे आप सीख जाते हो। आप सोचते हो कि यार डेवलपमेंट कोड तो बहुत हाई रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। उन सब की प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बोला है ना कि मैं बिल्कुल फ्रेशर लेवल का कोड आपको बना के दे रहा हूँ ताकि एक कॉन्फिडेंस आए आप पे, क्या हाँ आपको पीएचपी आता है और पीएचपी के अंदर आप कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह पे वर्क कर सकते हो। बट एज ए पढ़ाना और कंपनीज में काम करने में काफ़ी चेंजेस होता है, क्योंकि वहाँ के प्रोजेक्ट थोड़े से डिफरेंट लेवल के होते हैं, ठीक है। और कॉलेज वगैरह के जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के रहते हैं, ठीक है। तो उस वो लेवल भी आपको एक
एक समय पे आ जाएगा, ठीक है, बट उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, उसके लिए आपको R&D प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगी। तो ये मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा गूगल पे बैठा करो, गूगल पे जो भी, जिससे कि हमारे यहाँ पर ऑनलाइन फोरम में स्टैक ओवरफ्लो है जो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट वगैरह ला करके देता है। कोई भी क्वेरीज वगैरह अगर आप पूछते हो तो आपको देखना गूगल के लिस्टिंग में फर्स्ट पेज पे आपको स्टैक ओवरफ्लो तो दिख ही जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो बहुत अच्छा फोरम है और बहुत ही हाईली डेवलपर उस पर वर्क करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस मेरा आपसे एक यही मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि ये जो हमने वीडियो बनाया है, ठीक है, ये जो मैंने वीडियो बनाई दोस्तों, इसके अंदर मैं एक चीज़ और बना के बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि नोट बिटवीन का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब नोट बिटवीन के लिए मैं इसी क्वेरी को अगर मैं नोट बिटवीन पे काम करूँगा तो सिंपली मुझे दोस्तों लिखना कुछ भी, बस मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नोट बिटवीन लिख दिया। अब नोट बिटवीन लिखा है ना, तो देखो इसका बिटवीन का अपोजिट वर्क करेगा, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैं सबसे पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, इसको सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा आपको एक बेसिक वे पे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मुझे 50,000 से लेकर के 80,000 के बीच का डाटा ला के दे दो, मतलब नोट बिटवीन मतलब इसके बीच का डेटा नहीं आना चाहिए, 50,000 और 80,000 के बीच का डाटा नहीं आना चाहिए। इसकी रेंज को छोड़ के जो भी डेटा है वो डिस्प्ले करवा दो, ठीक है दोस्तों। देखो एक कौन सा डेटा आ गया मेरे पास, 40,000 का। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने क्या बोला था, 50,000 से 80,000 के बीच का डाटा मत दो, 50,000 से 80,000 के बीच का डाटा हटा दो। तो कौन कौन सा डाटा हट जाएगा, ये हट जाएगा पहला, सेकंड हट जाएगा, थर्ड हट जाएगा, फोर्थ हट जाएगा, और बचेगा हमारे पास कौन सा, 40,000, ठीक है दोस्तों। तो नोट बिटवीन बिल्कुल इसका अपोजिट वर्क करता है दोस्तों। ये था हमारा आज का लेक्चर, हाँ आज का हमारा ट्यूटोरियल, आज का हमारा वीडियो, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर हमको अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है। और दोस्तों अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो प्लीज़ आप एक कमेंट सेक्शन में आप मुझे आपका ईमेल आईडी ड्रॉप जरूर कर देना, ताकि मैं 24 आवर्स के अंदर आपको ये पूरा का पूरा सोर्स कोड आपको भेज सकूं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपकी ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मेरी आपसे एक और बार रिक्वेस्ट है कि दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरा जो चैनल है शानू सर ट्यूटोरियल्स, उसको आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस कर लो, ठीक है, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट अपडेट है वीडियो की, जो भी अवश्य वीडियोस में बनाने वाला हूँ, आगे जो भी बनाऊंगा, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।